वार्षिकी बगिया में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी तालियां बजाते रह सकते हैं। इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। मन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में। चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। ओम शांति। मधुबन बीज है और बीज से ही हम सब जुड़े हुए हैं। बीज से ही पालना होती है। तो आज मधुबन बीज से हमारे रामनाथ भाई, जो बाबा के बहुत लाडले पुराने रत्न हैं, 72 में आपने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। ओरिजिनल कर्नाटक गुलबर्गा से हैं, धारवाड़, हुबली धारवाड़ का कारवार, गोवा के नजदीक कारवार डिस्ट्रिक्ट, कोंकण रेलवे। और मधुबन में आपने टोली विभाग बहुत प्यार से संभाला हुआ है और हम सबको टोली मिलती रहती है। जीवन के अनेक गहरे अनुभव हैं दादियों के साथ के। कल मुझे पता लगा सारी क्लास नहीं थी उपस्थित, परंतु ये क्षण संगम युग के बार बार नहीं आते। तो आपसे हम लाभ लेंगे। 13-14 तारीख को भी बड़े भाइयों की भट्टी है और सेवा केंद्रों पर भी आप जाएंगे। आज सतीश भाई तो मेरे साथ अभी निकलेंगे। तो रामनाथ भाई का हम भरपूर तालियों से अभिनंदन। सतीश भाई को आप सब जानते हैं।
कितने ही बाबा के प्यार में आपने गीत लिखे हैं। बाबा ने विशेष वरदान इस आत्मा को दिया है। कितने गीत लिखे? कितने लिखे? गिनती नहीं किए। 1000 तो हो गए होंगे। ओ 6-7 हजार गीत लिखे। 6-7 हजार। तो गीत लिखना कोई मासी का घर नहीं होता है, ये भी एक कला है। तो बाबा ने ऐसा वरदान दिया है और आपके लिखे हुए गीत बड़े बड़े गायक कलाकारों ने गाए हैं। महेंद्र कपूर और कौन, ये तो खुद बताएंगे। ये माइक लो। और सतीश भाई के पास भी बाबा के दादियों के बहुत गहरे अनुभव हैं, उनसे भी हम लाभान्वित होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि जब से आया मधुबन में, दादियों ने और सभी भाई बहनों ने, बड़े भाई बहनों ने, उन दिनों तो सारी दादियाँ थीं और ऐसा लगता था कि दादियाँ बहुत हैं और हम सब बहुत थोड़े थे मधुबन निवासी। इतना प्यार मिला, निमित्त बन गए हम। किचन में हम भी थे, हमारे रामनाथ भाई हैं, सूरज भाई हैं, आतम भाई हैं, हमारी पूरी मंडली बहुत अच्छी। उन दिनों में एक ऐसी ये मंडली बन गई थी कि गीत बनाना, सूरज भाई गीत लिखते थे, हम सब मिलके गाया करते थे। उस समय तो न तो कोई गाजा बाजा कुछ था ही नहीं और नहीं दीदी, वो भी नहीं था शुरू में। हाँ, कुछ भी नहीं था। और ताली बजा करके हम लोग ताली भी बजाना ठीक से नहीं आता था। तो सूरज भाई लिखते थे और गाते थे, फिर धीरे धीरे करके लिखने लगे। जी, लिखने लगे। और आने वाले दिनों में ऐसा, जैसा दीदी ने कहा, कि नित्य ही कोई न कोई प्रोग्राम चलते रहते हैं। और आजकल तो ऐसी सेवा हो गई है कि सारे विश्व से, अभी कल एलेक्सी भाई है रसिया का, तो बोलता है कि भाई जी हमको एक गीत बना के दीजिए, सुधा दीदी आ रही हैं। तो मैंने तुरंत ही लिख करके 3 अंतरे का हिंदी में बना के दिया। वो हिंदी बोलता है एलेक्सी भाई, तो उसने उसको बना के दिया। एक भाई ने कहा हमको कुछ ये बना के दे दीजिए, मैंने कहा चलो उसको दे दीजिए। तो ये सेवाएं अनवरत चलती रहती हैं। अभी गिनती नहीं होती कि कितने गीत बने, वैसे तो हज़ारों हो गए हैं। 6-7 हज़ार तो हमारे पास रिकॉर्ड रखा है उसका, इतने गीत लिखे हैं। बाकी रिकॉर्डेड जो सॉन्ग हैं वो 700-800 गाने होंगे और सब बड़े बड़े सिंगर्स ने गाए, प्रायः सब ने गाए। और एक एक गाने जो जीवंत कर देते हैं, सबको बड़ी प्रसन्नता देते हैं। हम में से ढेर सारे भाई बहनें वो जानते हैं कि किसे उनको जीवन मिला है। तो हम सबका यज्ञ के इतिहास में हम लोगों का भी कहीं एक नाम दर्ज हो गया है। तो इस बात की खुशी होती है कि बाबा ने नाचीज़ को क्या काबिल बना दिया। हम कहाँ थे, क्या थे, लेकिन क्या से क्या बना दिया। वही हम कहते हैं कि चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, थे एक नज़र के प्यासे, नज़रों में समा लिया। तो आप सभी विशेष आत्माओं का, सभी भाई बहनों का बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के मुरली के हिसाब से सभी जितने भी भाई बहनें हैं, विशेष आत्माएँ हैं, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दीदी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार ज़ोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें कि याद किया और निमित्त बन गए रामनाथ भाई जी। तो रामनाथ भाई जी के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। एक्चुअली समय बहुत कम मिलता है। रामनाथ भाई कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं वारसी, और कहा कि आप चलोगे, तो मैं प्रायः जो है ना नहीं कहता हूँ,
पहले विचार करता हूँ। मैंने कहा विचार करता हूँ, मैं देखता हूँ। कहा चलो, और इतने से 14 तक जाएंगे। हमने कहा दीपावली है, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। हाँ, बीच में मेरे पास 2-3 दिन समय है, तो प्रोग्राम मिल जाए। क्या है, अगर हर दिन का प्रोग्राम होता है तो आना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन संयोग से 7 तारीख को निकलने से एक दिन पहले पांडव भवन में सब जगह की दिवाली इकट्ठी मना ली गई और मैं निकल पड़ा रामनाथ भाई के साथ। 3 दिन के लिए आया हूँ। कल रात को फिर वापसी होगी। परसों जो दिवाली है वो हमारी मधुबनी मनाई जाएगी, मनाएंगे हम सब। और आपको भी याद करते हैं हम सभी वार्षिक के सभी रत्नों को, आप सभी भाई बहनों को मधुबन की ओर से, सबकी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज देखो बाबा ने 2 बातें बताई। एक कहा वस्तु, व्यक्ति, वैभव के आकर्षण से मुक्त होने की विधि, और एक कहा दिल पर कौन चढ़ता है। दिल पर कैसे चढ़ेंगे, ये सोचने वाले। हाँ, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, इन सब के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। कैसे होंगे? ये तो दुनिया में हर एक को है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, आकर्षण है। इस आकर्षणों से मुक्त होने के बाबा ने आज बहुत सुंदर एक बात बताई। स्लोगन में सुनाया कि मेरा बाबा ये चाबी सर्व खजानों की चाबी है। तो जिसके अंदर बुद्धि में सर्व खजाने ज्ञान गया तो वहां वस्तु, व्यक्ति, वैभव आकर्षित नहीं करेगा। तो मेरा बाबा ये चाबी है सर्व खजानों की। बुद्धि खाली है, ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आकर्षित होगा ना। दूसरी बात बाबा ने कहा दिल पर कैसे चढ़ता है। बाबा के दिल पर कैसे? हमने अपने अनुभव में देखा, जिसको हमने कभी देखा नहीं, नाम भी नहीं सुना। जैसे बिजेंद्रा दादी है, बाबा की, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की बड़ी बहू बिजेंद्रा दादी, मधुबन में 1980 तक कभी आई नहीं, न हमने नाम सुना न कभी हमने देखा। लेकिन 80 में हम बॉम्बे में गए थे, तो वहाँ भट्टी थी। तो भट्टी बॉम्बे में बहुत हैवी रेन था, सब जगह पर पानी भरा हुआ था। तो दादी ने फ़ोन किया, मुझे समझ में नहीं आया कि आप हमारे सेंटर में नहीं आएंगे। हमने कहा दादी आऊँगा। कैसे आऊँ? चारों तरफ पानी है, कहीं जा ही नहीं सकते। नहीं, हरिलाल भाई करके है, वो आपको कंधे पर बिठा के लेके आएगा। और वो तुरंत आ भी गया, आ करके लेके भी गया। हाँ ना, कैसे लेके गया? कंधे आप पूछेंगे कंधे पर बिठाया तो कार में बिठाया, कार का पूरा टायर पानी में भरा हुआ है। इतनी पानी भरा था। किंग सर्कल करके एक है, सायन में जाना था, दादी सायन में रहती थी बॉम्बे में। तो उससे हमने कहा कैसे जाएगा? कहता देखा जाएगा। पानी से लेके गया। और विशेषता दिल पर चढ़े हो, प्रूफ हमने कभी देखा नहीं दादी को। मधुबन में 80 तक कभी आई नहीं। तब देखा क्लास में, पूरे हॉल में दादी स्वयं बैठी सामने, पूरा 1 घंटा क्लास सुना। और क्लास के बाद आई, आ करके हाथ पकड़ के लेके गई, अपने साथ नाश्ता कराया। उसके बाद भी मधुबन कभी नहीं, न कभी देखा न सुना। उसके बाद बीमार हो गए, हॉस्पिटल में गई। तो दिल कैसे, ना नाम न पहचान, लेकिन वो जानते थे कौन है। अगर अपने कर्म, अपना धर्म, व्यवहार सब जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है। नोन व्यक्ति के दिल पर चढ़ सकते हो आप, क्योंकि जानते हैं। जैसे दादी प्रकाश मणि जब भी मुरली क्लास के बाद आती थी, नाश्ता करने जाती थी, देखती थी इधर उधर, देख करके हाथ पकड़ के ले जाके नाश्ता करती थी साथ में। दादी मैंने नाश्ता किया है, तुम खड़े हो जाओ इधर ही। जब तक नाश्ता करते हो वहाँ ही खड़े हो जाओ, वहाँ रहो, हमारे साथ रहो। तो जानते हैं, जानने वाला कर सकता है। लेकिन जिसको अनजान, जैसे जानकी दादी भी जब भी मिलेंगी
दादी हम नाश्ता करके आए हो? नहीं, आधा आप खा लो, आधा मैं खाते हो। गरम गरम दादी की फेवरेट है चिल्ला, कहते हैं, बेसन का बनता है डोसा। तो गरम दादी आप खाओ, मैं खाता हूँ बाद में। नहीं, आधा आपको आधा मुझको। माना ये संबंध संपर्क में है तो हो सकता है। अननोन, जिसको हमने कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, न मधुबन में आई, बॉम्बे में रहती थी, उसके बाद भी मधुबन में कभी आई नहीं है। तो दिल पर वो बाबा को, हम ब्रह्मा बाबा को हमने देखा नहीं साकार में। 1972 में ज्ञान में आए, मधुबन में आए समर्पित 78, तभी भी नहीं देखा। लेकिन जब भी बाबा के सामने गया, बाबा ने मुझे एक दिन भी, कितनी दफा आया, हमने देखा बाबा के कमरे में बाबा आता था, उधर से शुरू, उसके बाद हिस्ट्री हॉल, हिस्ट्री हॉल से ओम शांति भवन तक, शांतिवन आने से पहले तक बाबा अपने हाथ से सबको टोली खिलाता था। तो एक दिन भी बाबा ने हमको खाली हाथ नहीं भेजा है। जिसको जानते नहीं, देखते नहीं, तो कह रही थी बहन जी, गोपी बहन जी कह रही थी, भारत की वाणी ज्ञान ऐसा है तो ये स्नेह में बांधता है। इसलिए मुझे जर्मनी का एक साइंटिस्ट था, मधुबन में आया था, तो उससे मिलाया। उसने कहा कि विदेश के अंदर मन है और भारत के पास दिल है। ये दिल और दिमाग दोनों मिलता है तब उस सृष्टि पर पैराडाइज उतर के आता है, स्वर्ग बनता है। भारत के पास दिल है, वहां दिमाग है, दिमाग से इन्वेंशन करेंगे। भारत के पास नहीं, लेकिन किसी को मिलो, बहन जी कह रही थी कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये भारत है। इसलिए बाबा भारत अविनाशी खंड भारत में आता है और भारत में ही दिल की भाषा है। ओम शांति।